चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून के आंसू रुला दिए हैं। जब गठबंधन की सरकार है तो बंदर बांट होगा ही। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। बैसाखियों की सरकार है और बैसाखी अब पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 लाख करोड़ की मांग कर दी है। जरा गौर से सुनिएगा। इस खबर के सामने आने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि अच्छा होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के मार्गदर्शक मंडल में चले जाते, रिटायरमेंट का ऐलान कर देते तो शायद इतनी बड़ी आफत से बच जाते। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अपने दल बल के साथ दिल्ली कूच कर दिया है, अपने कई सांसदों के साथ अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और बड़े ही पैमाने पर पैसे की मांग कर रहे हैं। और अगर चंद्रबाबू नायडू की मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएंगी। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश से अपने 7 सांसदों को मंत्री बनाने की मांग की थी। यह खबर आप सभी लोगों ने देखी होगी। अब यहां पर देखिए चंद्रबाबू नायडू किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 440 वोट का झटका दे रहे हैं। आप लोग इस खबर को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। सबसे सांसदों को कभी से शुरू की आपको मंत्री बनाने की मांग की थी। पहले चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आंध्र प्रदेश से बनाए जाए 7 मंत्री। चंद्रबाबू नायडू की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए थे। दोस्तों, वह मामला शांत नहीं हुआ कि अब चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से मुलाकात कर ली है। देखिए, खबर भी सामने आई है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राज्य की परियोजनाओं के लिए मांगा है सहयोग। अब जरा देख लीजिए, खबर भी सामने आ गई है। यहां पर लिखा भी है, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश का बड़ा लक्ष्य रखा है। जरा देखिए, अक्सर मोदी जी कहते थे, हम लोग कई भाषणों में सुनते थे, मोदी जी कहते थे कि यह बैसाखियों की सरकार है। यानी कि कभी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार को, यूपीए सरकार को, ये लोग क्या कहते थे कि बैसाखी की सरकार है और बंदरबाट हो रहा है। अब जरा मोदी जी बताएं कि क्या यह बंदरबाट नहीं है। अब चंद्रबाबू नायडू ने जो पेशकश की है, अगर इस पेशकश पर मोदी सरकार मोहर नहीं लगाती है तो चंद्रबाबू नायडू मोदी के रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करेंगे। देखिए, लिखा भी है, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वे स्वयं सभी निवेश परियोजनाओं पर निगरानी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि निवेश सुगमता से और समय पर क्रियान्वित हो रहा है या फिर नहीं। अब यहां पर गौर से देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा कि आप पैसे दीजिए, आप 10 लाख करोड़ हमें दीजिए और हम जो कुछ भी आंध्र प्रदेश के विकास के लिए करने जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। आपका एक भी पैसा इधर से उधर नहीं होगा, बस 10 लाख करोड़ का चेक काट दीजिए। अब मोदी जी यहां पर फंस गए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि परियोजनाओं का नाम लिया गया है और अगर चंद्रबाबू नायडू की इस मांग को पूरी नहीं कर पाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। देखिए, यहां पर लिखा भी है, आंध्र प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 2025 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की त्वाकांक्षा लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य इन्वेस्टोपिया ग्लोबल एपी 2025 सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया, जो यूएई के इन्वेस्टोपिया और आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड के सहयोग से विजयवाड़ा में आयोजित किया गया था। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने यहां पर मोदी जी को पूरी तरीके से फंसा दिया है। 10 लाख करोड़ की मांग कर दी है और परियोजनाओं का भी नाम लिया गया है कि यह परियोजनाएं आंध्र प्रदेश में लागू होंगी, इसीलिए आप 10 लाख करोड़ का चेक दे दीजिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, मुख्यमंत्री का निजी निगरानी वादा। अब यहां पर चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं यह वादा करता हूं आपसे कि एक भी पैसा इधर उधर नहीं होगा। मोदी जी 10 लाख करोड़ का चेक काट दीजिए। देखिए, लिखा भी है, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वे स्वयं सभी निवेश परियोजनाओं पर निगरानी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वे निवेश सुगमता से और समय पर क्रियान्वित हो। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ में निवेश प्रस्तावों की सीधी निगरानी का आश्वासन दिया गया है।